क्लास 7 जियोग्राफी हमारी दुनिया और इसका प्रथम अध्याय हमारा पृथ्वी के अंदर ताक झांक। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आइए हल करते हैं। तो हल करने से पूर्व देखिए इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, यानी पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। तो आइए कर लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए ये पूरी पृथ्वी है। सबसे जो बाहरी परत होती है पृथ्वी की उसे सियाल कहा जाता है और इसे क्रस्ट भी कहा जाता है, और ये बना है सिलिका और एल्युमिनियम का। ठीक है, ये दो पदार्थों के मिलके बना है और यही जो परत है सबसे बाहरी परत कही जाती है। यहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, सभी प्लांट रहते हैं, पेड़ पौधे वायुमंडल सभी इसी पे मौजूद रहते हैं। यहाँ से भी हम खनिज तेल वगैरह सब निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी खोद कर हम पानी निकालते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे पहली जो परत होती है सियाल यानी क्रस्ट, ये मानव सबसे ज़्यादा उपयोग में लाते हैं, रहने का कार्य करते हैं, सभी इसमें उपयोग में लाते हैं। पानी हो गया, धातु हो गया, ये सभी इसमें से निकालते हैं। सबसे हम पानी निकालते हैं, कोयला, लोहा, हीरा, खनिज तेल निकालते हैं, सभी कार्य करते हैं इस पहली परत से ही। समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा जो परत है इसे कहा जाता है सीमा। ये मेटल इसे कहा जाता है, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। देखिए इस परत की खास बात यह है कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलते हैं इसी परत से निकलते हैं, यानी सीमा से निकलते हैं। देखिए सबसे निचली जो परत कही जाती है उसे नीफे कहा जाता है, यानी क्रोड कहा जाता है। ये बना है निकेल और लोहा से। ठीक है, तो इसमें इसकी मुख्य खास बात यह है कि अत्यधिक दाब और ताप के कारण यहाँ पे सभी पदार्थ द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ तक ये परत ही तरल अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि ये निकेल और लोहा की बनी होती है, ये दोनों ही तरल अवस्था में पाई जाती हैं। और यहाँ पे एक बात आपको और भी ध्यान देनी है कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम अंदर जाए तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। जितना हम अंदर जाएं तो उतना तापमान बढ़ेगा और उतना हमें गर्मी का अनुभव होगा। समझ में आ गया। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके क्वेश्चंस को हम लोग हल करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही विकल्प का हमें चयन करना है। नीफे में होता है, यानी जो सबसे लास्ट वाली परत होती है नीफे उसे कही जाती है। ये रहा नीफे। तो इसमें क्या होता है, इसमें निकेल और लोहा होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नीफे में क्या होता है, लोहा होता है और ये तरल अवस्था में होता है। दूसरा सवाल देखिए, भूपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है, सबसे ऊपरी हिस्सा को क्या कहा जाता है, तो इसे सियाल कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्रोड है। क्रोड कौन सा है, तो सबसे निचली परत को क्रोड कहा जाता है, नीफे को क्रोड कहा जाता है। तो ये हम भरेंगे सबसे निचली परत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। खाली स्थान को हमें भरना है। पहला है भूपट्टी की डैश भी कहा जाता है। नज़र डालिए, भूपट्टी को ये भूपटल भी कहते हैं। जो सियाल वाली परत होती है सबसे ऊपरी, जहाँ पे हम निवास करते हैं, कौन सी कही जाती है, भूपटल भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे भर लिया भूपटल। दूसरा है पृथ्वी के अंदर प्रति डैश मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो यहाँ पे नज़र डालिए, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है जैसे जैसे हम नीचे जाएं। तो हमारा कितना होगा, 32 मीटर। तीसरा है पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी की ये जो बीच वाली परत है इसे मेटल यानी सीमा कहा जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। तो हम भरेंगे यहाँ पे सीमा। इसके बाद देखिए मिलान करना है, हमें सही करना है भूपट्टी। तो यहाँ पे क्या होती है, देखिए भूपटल या भूपट्टी कहा जाता है और इसे हिस्से पर हम पानी खींचकर निकालते हैं पाइप द्वारा, और यहाँ पे ये सारे धातु और खनिज तेल वगैरह सभी इसी पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो सियाल कहलाती है। तो इसका हम लिखेंगे, देखिए भूपट्टी का खनिज पदार्थ इसी पे मिलते हैं। सीमा, तो ये जो सीमा है ये पृथ्वी की दूसरी परत है, मध्य वाली परत है, जो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बनी है। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बनी है, तो ये आखिरी वाला होगा मिलान में। सियाल कौन सा है, तो सबसे पहली परत सियाल सिलिका और एल्युमिनियम से क्रस्ट कहलाती है। तो सियाल देखिए सिलिका और एल्युमिनियम। ये दूसरा नीफे, सबसे आखिरी परत नीफे कही जाती है, यानी क्रोड कही जाती है। निकेल और लोहा तरल अवस्था में ये होते हैं,
ठीक है, तो ये हो गया पहला पदार्थों की गाढ़ी अवस्था, सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पे होता है गर्मी। ये हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा प्रारंभ होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कीजिए। पृथ्वी की परतों के नाम हमें लिखना है, काफ़ी आसान है। तो इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे। पृथ्वी की 3 परतें हैं। पहला है सियाल, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, इसे क्रस्ट कहा जाता है, आपको ऐसे ही लिखना है। दूसरा है सीमा, ठीक है, ये सिलिका और मैग्नीशियम यानी मेटल कहा जाता है। तीसरा है सबसे आखिरी नीफे, इसे क्रोड कहा जाता है, निकेल और लोहा से मिलके बना है, ठीक है, और ये तरल अवस्था में होता है। प्रश्न क्रमांक पहला हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद देखिए दूसरा है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है? तो सबसे नीचे वाली जो परत है नीफे क्रोड कहा जाता है, निकेल और लोहा से मिलके बना है, ये पिघली अवस्था में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे तापमान और दाब दोनों ज़्यादा रहता है। तो लिखेंगे पृथ्वी की सबसे निचली परत नीफे क्रोड पिघली अवस्था में रहती है। इसका मुख्य कारण है अत्यधिक ताप एवं दाब, यही इसका मुख्य कारण है। अतः यह परत निकेल और लोहा से बनी है। परत जो है, जो क्रोड है, यह पिघली अवस्था में रहती है। समझ में आ गया? तो पिघली अवस्था में रहने का क्या कारण है? अत्यधिक ताप, ठीक है, अत्यधिक ताप और दाब, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक हो गया तीसरा। पृथ्वी की सबसे निचले परत में कौन सा तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो सबसे निचले परत में निकेल और लोहा की अधिकता पाई जाती है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, पृथ्वी के सबसे निचले परत में निकेल प्लस लोहा की अधिकता तरल रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल चौथा हमारा, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और काफ़ी आसान इसका आंसर भी होगा। पृथ्वी की गहराई में जाने पर हमें गर्मी महसूस होती है कि इसका मुख्य कारण है पृथ्वी के नीचे प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। अतः जितना गहरे हम जाएंगे तापमान बढ़ेगा और हमें गर्मी की महसूस होगी। समझ में आ गया? तो यही कारण है गर्मी महसूस होने का कि प्रति 32 मीटर गहराई जैसे जैसे जाएं तो वहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान की बढ़ोतरी होती रहेगी। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।